जोशीमठ से जुड़ी बड़ी खबर की। जोशीमठ से खबर यह है कि आज गिराया जाएगा होटल मलारी इन। कुछ ही देर के बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। कल बारिश की वजह से यह काम रोका गया था ध्वस्तीकरण का। होटल में खतरनाक दरार आने की वजह से गिराने का फैसला प्रशासन ने लिया है और अब से कुछ ही देर के बाद खबर यह मिल रही है कि होटल मलारी इन को गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि इस होटल को गिराया जाएगा और 3-4 दिन से लगातार प्रशासन की एक कोशिश थी कि लोग माने तो उसके बाद इस होटल को गिराया जाए, क्योंकि इस होटल के नीचे ही बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए बैठ गए थे धरने पर और मुआवजे की लगातार मांग कर रहे थे। लिखित में मुआवजा लोगों को मिले, ये उनकी मांग थी। और अभी खबर ये है कि कुछ ही देर के बाद ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। कल भी ये काम चल रहा था, लेकिन बारिश अचानक से वहां पर हो गई, जिसके बाद काम को रोक दिया गया। होटल में खतरनाक दरार है, जिसकी वजह से इसको गिराने का फैसला लिया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2 होटल आपस में टकरा गए थे और दरारें बहुत ज्यादा बढ़ रही थीं, जिसके बाद अब प्रशासन ने किसी भी खतरे को देखते हुए भागते हुए ये कदम उठाया है कि इस होटल को गिराया जाएगा। कुछ ही देर के बाद इस होटल को ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कल भी ये प्रक्रिया चल रही थी, मौसम में तब्दीली हुई, बारिश वहां पर हुई, जिसके बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया। अब से कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद होटल मलारी इनको ध्वस्त किया जाएगा, इसको गिरा दिया जाएगा। कोई खतरा यहाँ पर उत्पन्न ना हो, इस वजह से कोई हादसा ना हो, इस वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन ने फैसला लिया है कि होटल मलारी इनको ध्वस्त किया जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। वहां से मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, आपको हर हाल वो बता रहे हैं, हर अपडेट वहां से दे रहे हैं। कितनी देर में ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है? रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है और आज के ताजा हालात क्या है जोशीमठ के, बताएं जरा रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए आज अगर बात करें तो होटल के डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो 9 बजे के बाद शुरू होगी और कल शाम को जैसे कार्रवाई शुरू हुई थी तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर ये कार्रवाई चलती रही, लेकिन क्योंकि इसको मैनुअल तरीके से तोड़ा जाना है तो कल कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ टंकियाँ हटाई गई, कुछ 1-2 पैच है उनको हटाए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि मैनुअल तरीके से इसे चलता रहेगा। तो अभी ये जानकारी है कि तकरीबन 6 से 8 दिन जो है एक होटल को डिसमेंटल करने में लग सकते हैं। तो ऐसे में जो टीमें हैं वो यहाँ पर हैं और सुरक्षा के लिहाज से SDRF NDRF की तैनाती की गई है, ताकि क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो उस हिसाब से अगर कुछ भी चीजें होती हैं, खुद अगर धसाव होता है तो उसमें रेस्क्यू कार्य किया जा सके। तो ये पूरी तैयारियां हैं। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं उनकी निगरानी में ये तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं और साथ में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती भी यहाँ पर की गई है। आज अगर कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड में ठंड ज्यादा है, ऊपर पहाड़ियों पर बर्फबारी है और जिस तरीके का जो मौसम बना है ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं अगर आज बात करें तो खास बात ये भी है क्योंकि 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। कैबिनेट बैठक पर सबकी निगाहें इस वजह से है क्योंकि जोशीमठ को लेकर क्या निर्णय लिए जाने हैं और यहाँ पर किस तरीके से आगे पुनर्वास और राहत बचाव कार्यों का काम चलना है, उसको लेकर कई अहम और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें पहले ही 2 उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन हो चुका है, जो अपर मुख्य सचिव वित्त और इसके साथ ही गढ़वाल के जो कमिश्नर है ये इनकी अध्यक्षता में 2 कमेटियां बनी हैं, जो कि यहाँ पर शासन स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं और उन निर्णयों को धरातल पर किस तरीके से उतारना है, इनमें दोनों कमेटियां काम करेंगी। आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें जोशीमठ को लेकर मुआवजे पर कुछ बड़ा एक फैसला आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की नाराजगी है वो इस तौर पर देखी जा रही है कि वो लोग यहाँ से अभी शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उनको डर इस बात का है कि अगर वहाँ पर जिस तरीके से रेड क्रॉस घरों पर किया गया है, हालांकि सीएम धामी ये कह चुके हैं कि रेड क्रॉस जिन घरों पर किया गया है वहाँ पर कोई ध्वस्तीकरण फिलहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को ये डर है कि ध्वस्तीकरण होता है तो उनको मुआवजा कितना मिलेगा, क्योंकि फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए तो कर दिए गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो पूरा मुआवजा है वो क्या मिलेगा और जिस तरीके से वर्णावृत पर्वत और केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की यहाँ मांग उठी है उस पर कहां पर जो है सरकार किस तरीके से यहाँ पर मुआवजा देगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि यहाँ के लोगों को राहत बचाव और पुनर्वास के लिए जो भी सबसे बेस्ट नीति बन पाएगी वो उनके लिए करेंगे और हो सकता है कि जिस तरीके से उत्तरकाशी का वर्णावृत पर्वत था या फिर बद्रीनाथ की तर्ज पर जो मास्टर प्लान पर जो मुआवजा दिया गया था वो यहाँ पर दिया जा सके, लेकिन इन तमाम चीजों पर जो स्पष्टता है मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक के बाद बैठक होनी है, हाई लेवल मीटिंग होगी जिससे कोई बड़ा फैसला निकल करके सामने आ सकता है। मौसम किस तरीके का वहां पर बना हुआ है रवि, क्योंकि ये कहा जा रहा है कल भी जो काम चल रहा था उसको मौसम की वजह से ही रोक दिया गया था, बारिश हुई जिसके बाद काम को रोकना पड़ा मलारी इनके ध्वस्तीकरण का। आज कैसा मौसम है वहां पर?
बिल्कुल दीपा, मैं मौसम दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पर मौसम की अगर बात की जाए तो जैसे कल यहाँ पर जैसे शुरुआत हुई थी होटल को डिसमेंटल करने की, तो जोशीमठ जो शहर है वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन जो आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है वो लगातार वहाँ पर जारी रही। कल यहाँ पर बर्फबारी काफ़ी हुई है। देखिए मेरे कितने नज़दीक तो जो है यहाँ पर बर्फ़ आ चुकी है, और ये माना जा रहा है कि कभी जोशीमठ शहर में भी बर्फबारी हो सकती है। यहाँ पर बर्फबारी होती है तो दरारें बहुत चौड़ी हैं, वहाँ पर बर्फ हो जाएगी, पानी का जो रिसाव है वहाँ होगा, और उसके बाद जो भूधसाव है वो अपने आप भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। यही वजह रही कि 3 से 4 दिन जो लोगों की नाराजगी रही, उस नाराजगी के चलते होटलों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। लेकिन अब प्रशासन ने वहाँ के लोगों से बात करने के बाद इस कार्रवाई को इसी वजह से शुरू किया, क्योंकि जो आसपास के घर हैं अगर ये होटल गिर जाते हैं खुद, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। देखिए मेरे कितने नज़दीक पर ये जो है बर्फ़ आप साफ तौर पर हमारे स्क्रीन पर है। तो ऐसे में अगर जोशीमठ शहर की बात करें तो यहाँ पर कब बर्फबारी हो जाए किसी को कुछ खबर नहीं है। और जो यहाँ अगर बात करें तो बारिश का जो सिलसिला है वो शाम के वक्त पर हमेशा ही रहता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है तो दिक्कतें बढ़ सकती है, प्रशासन की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ठीक है रवि, मौसम अगर बदलेगा तो परेशानी और बढ़ सकती है, चुनौती बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज वक्त रहते इस होटल को ध्वस्त किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद कार्रवाई शुरू होगी। आप जानकारी दे रहे हैं, शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।